सरकार का होता है कि वो एक ऐलान कर देती है तानाशाह की तरह कि अब ऐसा नियम होगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर उनको झारखंड के प्रति भी थोड़ा सा भी लगाव होता या झारखंड के प्रति उनको प्यार होता तो इस बिल का कम से कम वो विरोध जरूर करते। जब भी विजिट करती हैं झारखंड में तो बार बार कहती है कि हमारे तीर्थ के समान है, तो वो तीर्थ का तो सत्यानाश किया जा रहा है उन्हीं के सरकार के द्वारा। जब ये धरती 1908 में CNT एक्ट की स्थापना कर सकती है तो अपने हक अधिकार के लिए आपने कोई भी बिल लाया है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, आर्थिक नाकाबंदी करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे इस कानून को वापस ले। कैसे झारखंड के लोग, झारखंड के सभी पार्टी के लोग इस बिल के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये सिर्फ झारखंड सरकार के लिए नहीं, हर एक झारखंडी के लिए ये खतरे की घंटी है और अगर आज हम नहीं चेते तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी आने वाला है। सिर्फ बदले की भावना से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में इस प्रदेश का सरकार को स्टेबल करने और यहाँ की समाज को अशांत करने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। स्वागत है। हमारे बीच में राजद प्रदेश के उपाध्यक्ष अनीता यादव जी, प्रदेश महासचिव मनोज पांडे जी, युवा राजद के अध्यक्ष रंजन कुमार यादव जी, युवा राजद के क्षितिज मिश्रा जी जो प्रवक्ता भी है, भाकपा माले के शुभेंदु सेन जी, मंतोष यादव युवा राजद से, अनंत प्रसाद गुप्ता जी भाकपा माले से, अजय जी CPI से और किरण कुमारी CPI से हैं। हम लोग आज जो है जो केंद्र सरकार ने माइंस मिनरल्स एक्ट पे जो राज्यों का अधिकार था, सेस लगाने का जो अधिकार था, जो टैक्स लगाने का एक अधिकार था, उस पर जिस हिसाब से आपदा के समय में, मैं आपदा इसलिए कह रहा हूँ कि जब जब इस देश में कोई आंदोलन चलते रहते, भाजपा और विरोध होते रहते, तो संसद में बिना किसी भी बहस कराए बिल को पास करके राज्यों के अधिकारों पर कटौती करने का काम करती है। इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक विस्तृत योजना बनाकर हम बैठे हैं कि कैसे झारखंड के लोग, झारखंड के सभी पार्टी के लोग इस बिल के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और झारखंड में जो भी सेस लगाने का जो प्रक्रिया था, जिससे झारखंड सरकार की जो 40% हम खनिजों का उत्पादन करते हैं यहाँ से बाहर जाती है, उस पर जो हमको रॉयल्टी मिलता था, उस पर जिस तरह से केंद्र ने कुठाराघात किया, हमारे अधिकारों को हनन करने का काम किया, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जो है अनीता जी ही शुरुआत करें इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बारी बारी से सम्मानित मंच पर बैठे हुए महागठबंधन के सभी साथी और जितने भी पत्रकार महोदय आए हैं, आप सभी को जोहार। आज का विषय ये है कि जिस तरह से खनिज संशोधन बिल लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस पे कई बार आप लोगों के द्वारा प्रश्न भी किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार के लिए ये परेशानी का सबब है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ झारखंड सरकार के लिए नहीं, हर एक झारखंडी के लिए ये खतरे की घंटी है और अगर आज हम नहीं चेते तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी आने वाला है। जमीन हमारी है, खनिज हमारा है, इससे जो भी परेशानी होती है, चाहे वो पुनर्वास का हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने, जब खनन का मामला होता है, तो वो सारी परेशानी यहाँ की जनता झेलती है और सरकार कहेगी कि आप उस पर टैक्स ना लें, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और वो भी इस तरह से कि एक दिन सरकार उठे और जैसे अभी तक हर बार सरकार का होता है कि वो एक ऐलान कर देती है तानाशाह की तरह कि अब ऐसा नियम होगा, तो वैसे नहीं चलेगा। हम लोग इसके लिए सतर्क हैं और जल्द ही अभी बात करेंगे, जल्द ही मिल करके हम लोग कुछ निर्णय लेंगे कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अगर सरकार समझ जाती है, इस बिल को वापस ले लेती है, तब तो अच्छा है। अगर नहीं लाएगी तो हम लोग सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे
और इसमें विधिवत किस तरह से भी जाना है अभी बताएंगे अजय जी, और वो लोग भी बताएंगे कि किस दिन अभी हम लोग फिर नेक्स्ट बैठक रखेंगे और किस काला विधेयक पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत है, जिसके बारे अजय जी ने भी रखा, आरजेडी के उपाध्यक्ष कॉमरेड भी रखे। तो उस विधेयक का संसद से पारित होने के तत्काल बाद यहाँ हमारी पार्टी के तरफ से, हमारी पार्टी के जो राज्य सचिव है मनोज भट्ट, उनके द्वारा इसके विरोध में अपना जो स्टैंड है उसको प्रेस बयान के बतौर जारी कर दिया गया था। और ये जो पहल है आरजेडी के तरफ से, ये भी स्वागत योग्य है। हम समझते हैं कि ये जो ज्वाइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इनिशिएटिव लिया गया, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा आरजेडी को। ये समय की मांग थी, इसकी ज़रूरत थी। और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को पार्टी की ओर से भी और सभी गठबंधन के सभी दूसरे पार्टी के तरफ से भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पहली बात तो है कि जो आर्थिक नुकसान पर तो बातें हो गई है, इसके कहने के एक पहली बात जो मैं कहूँगा वो है कि कहने के लिए तो ऐसा माना जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये सभी मतलब खनिज समृद्ध राज्यों के पर लागू होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये बेसिकली टारगेटेड है झारखंड के खिलाफ ही। इसके पीछे पॉलिटिकल कारण है, सब लोग जानते हैं। झारखंड को साइज में लाना इस समय केंद्र सरकार का मैं समझता हूँ कि नंबर 1 एजेंडा है। सिर्फ बदले की भावना से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में इस प्रदेश का सरकार को इंस्टेबल करने और यहाँ की समाज को अशांत करने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। हम समझते हैं कि इसका जितना भी निंदा की जाए कम है, और इसके खिलाफ में सड़क पर उतरना तो हमारे लिए अपरिहार्य है। हम समझते हैं कि ये आर्थिक नुकसान का जो पहलू है सो तो है ही, इसके बारे हमारे प्रवक्ता साथी बोल चुके हैं। लेकिन ये एट द सेम टाइम ये जो है, मैं समझता हूँ कि संविधान की जो मान्यताएं हैं, जो प्रावधान है, उसके भी खिलाफ है। हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा देश में जो फेडरल सिस्टम को एक संघीय प्रणाली का गारंटी किया गया है, उसकी पूरी तरह से अवहेलना है, उसको धज्जियां उड़ाने की काम की गई है। इसमें राज्य सरकार को पूरी तरह से उसको कोई कंसल्ट किए बिना एक तरफा ढंग से उनके अधिकार क्षेत्र में इंक्रोच करने का या दखलंदाजी करने की एक कोशिश है, जिसमें सीधा सीधी एक तानाशाही प्रवृत्ति का, केंद्र सरकार की तानाशाही रुख का इजहार होता है। तो इसलिए इसमें अगर मगर का कोई मामला नहीं है, इसमें या बीच का कोई रास्ता भी नहीं है। इसमें या तो केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा, और नहीं तो ये राज्य जो है वो इसके टूथ एंड नेल विरोध करने का जो बात कहा जा रहा है उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति ही इस बिल पर दस्तखत ना करें, इसके लिए उनको अप्रोच किया जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ के राज्यपाल के जरिए उनको भेजेंगे अपना जो आवेदन है, अपील है। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, जो भी अपॉइंटमेंट मिल जाए, जब भी हम लोग यहाँ वर्तमान जो झारखंड के राज्यपाल हैं उनसे मिल करके उनके जरिए राष्ट्रपति को इसका जो अर्जेंसी है, इसका जो दुष्परिणाम है, उससे अवगत कराएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस पर अपना हस्ताक्षर न करें। और उसके बाद भी मान लीजिए, हम तो जानते हैं कि भाई उनका वो क्या, उसमें बहुत ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। हालांकि मैंने जिस बैकग्राउंड से द्रौपदी जी आती हैं, उनमें उनको हमेशा जब भी विजिट करती हैं झारखंड में, तो बार बार कहती है कि हमारे तीर्थ के समान है। तो वो तीर्थ का तो सत्यानाश किया जा रहा है उन्हीं के सरकार के द्वारा।
तो इसमें तो उनको पूरा स्टैंड लेना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि वो पूरा झारखंड की जनता के साथ वो खड़ी होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा ये उम्मीद पूरा ना भी हो तो इसके खिलाफ में हम हर तरह का जो जिसको स्ट्रेट फाइट बोला जाता है, यानी एकदम जिसको बोला जाता है सड़क का लड़ाई, वो उस लड़ाई में भी हम लोग उतरेंगे। अब उसके लिए योजना जितना जल्दी हो सके महागठबंधन का मीटिंग बुला करके हम लोग को तय कर लेना है। तो कुल मिला के हमारी ओर से यही बात कर रहे हैं। इस कानून को गंभीरता से देखा है और ये महसूस किया है कि झारखंड के जितने भी सांसद, बीजेपी के सांसद वहाँ उपस्थित थे, अगर उनको झारखंड के प्रति भी थोड़ा सा भी लगाव होता या झारखंड के प्रति उनको प्यार होता तो इस बिल का कम से कम वो विरोध जरूर करते। जिस तरह से वो जेपीएससी और सीजीएल का विरोध संसद भवन में कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल, जब झारखंड पर ये नौबत आई, ये माइन मिशन बिल पास किया गया, एक भी सांसद बीजेपी का नहीं उठाया सवाल। और वो लोग उल्टा वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस है कि उसका 56वें अनुच्छेद के अनुसार सरकार जो है अमेंडमेंट ला सकती है। वे सुप्रीम कोर्ट का कई अधिकारों का जब हम वर्णन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्रावधान दिया है, फैसला दिया है कि जिसके ज़मीन पर खनिज है वो खनिज का मालिक है। तो जब खनिज का मालिक, जिसका ज़मीन है वो खनिज का मालिक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही है। और तो जब फैसला है तो ये झारखंड में लागू करना चाहिए कि नहीं। हम चाहते हैं कि समता जजमेंट पूरी तरह से केंद्र सरकार लागू करे। समता जजमेंट में है कि जिसकी ज़मीन है उसको खदानों का अधिकार दे, ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी भी अवहेलना करते हुए कहा है कि झारखंड के लोगों के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो हमारी सब स्पष्ट समझ है कि केंद्र सरकार और भाजपा के जो सांसद हैं, जो झारखंड के प्रति जिम्मेदार बनते हैं, झारखंड की 3-3.5 करोड़ को जिता कर जो संसद में भेजती है, उन्होंने झारखंड हित में अपनी बातों को नहीं रखा। इसीलिए हम कहते हैं कि झारखंड के सांसदों को ये जवाबदेही तय करना होगा। ये झारखंड की जनता बताने का काम करेगी कि ये उलगुलान की धरती है। आज़ादी से पहले हमने CNT एक्ट यहाँ पास करवाया था कि हमारी ज़मीनों पर कोई दखल अधिकारी नहीं कर सकता। तो जब ये धरती 1908 में CNT एक्ट की स्थापना कर सकती है, तो अपने हक अधिकार के लिए आपने कोई भी बिल लाया है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, आर्थिक नाकाबंदी करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि इस कानून को वापस ले। साथियों, हम लोग बातचीत जो हम लोग 22 अगस्त को पूरे इंडिया गठबंधन के विस्तारित बैठक करेंगे 22 अगस्त को, और उसके बाद हम लोग राज्यपाल को मार्च करते हुए जाएंगे, एक ज्ञापन देकर अनुरोध करेंगे कि आप जो है इस बिल को पर साइन नहीं करें। इस बिल के खिलाफ राष्ट्रपति मौर्य जी ने कई चीज़ों पर, भूमि अधिग्रहण कानून पर आज इस तरह से नहीं साइन किया था। उनसे हम चाहते हैं कि अभी सुवेंद्र आप कह भी रहे थे कि राष्ट्रपति महोदय को झारखंड से लगाव है, 3 विचारों पर विचार करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से इस पर साइन नहीं करना चाहिए। ये हमारा आंदोलन का आज ये पहली शुरुआत है। RJD कार्यालय से हम उलगुलान कर रहे हैं कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता केंद्र सरकार की इस कानून को नहीं मानने वाली है। इसके लिए हम सड़कों से सदन तक अब अपनी आवाज को उठाएंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, लेकिन यहाँ से मिलने से नहीं ढोने देंगे जब तक केंद्र सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है। अन्यथा हम 40% यहाँ से खनिज पदार्थ हमारे यहाँ जाता है, तो हमारा नहीं तो केंद्र सरकार रॉयल्टी जो 26% है, हम आपसे भीख नहीं मांगते। झारखंड का यह अधिकार बनता है कि 26% रॉयल्टी जो पहले मिलता था वो झारखंड सरकार को देने का काम करे, नहीं तो यह लगातार आंदोलन जारी रहेगा। हम आगे 22 तारीख को पूर्णतः नीति बनाएंगे और इस आंदोलन को रूपरेखा तय करेंगे और केंद्र सरकार को आगाह करने भी आए हैं और यहाँ के झारखंड के भाजपा सांसदों को भी आगाह करने आए कि आपने झारखंड हित में संसद में आवाज नहीं उठाया है। इसलिए हम सड़कों पर भी आपका विरोध करेंगे और सदन में भी आपका विरोध करेंगे। यही कह के हम आगे जो है हमारा जो चलेगा, हम राज्यों को शेष लगाने का अधिकार है। राज्यों के अधिकारों में जो आपने कटौती करने का काम किया उसके खिलाफ हमारा ये इस मंच से हम उलगुलान के
आवाज आगाह करते हैं और आगे केंद्र सरकार के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। झारखंड की जनता इस कानून को नहीं मानने जा रही है। जोहार। खनिज खनन विधेयक कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें हमारे सीपीएम से सीपीआई से अजय जी, सीपीएम से शुभेंदु जी, सीपीआई माले से शुभेंदु सेन जी, अनंत प्रसाद गुप्ता जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष अनीता यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव पांडे जी, प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये विधेयक कोई साधारण चीज़ नहीं है जो झारखंड के विरोध में पास किया गया है, और ये झारखंड के एक एक लोगों की अस्मिता का सवाल है, क्योंकि इसमें इस सोच के साथ इस विधेयक को लाया गया कि झारखंड के विकास को बाधित करे, झारखंड के लोग आगे नहीं बढ़े, झारखंड के आदिवासी गरीब शोषित पीड़ित जो है, जिनके लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करती थी, आज उनका मनसा साफ हो गया, आए खुलकर सामने आ गया कि केंद्र सरकार झारखंड के लिए कितना सोचती है। यही जब चुनाव हुआ था, देश के प्रधानमंत्री आके झारखंड में बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज जब झारखंड की बात आई तो झारखंड की को अतिरिक्त बोझ, झारखंड का विकास नहीं हो, इसके लिए इस तरह का विधेयक, खासकर झारखंड के लिए ये विधेयक आया है, जिससे कि यहाँ के सारे चीज़, कल कारखाना, हमारे जो विकास के जो सारी कामें हो रही है, नदी, पुल पुलिया, सड़क, ये सारी चीज़ बाधित हो जाएंगे, क्योंकि ये झारखंड का हमारा जो खनिज है, इसमें हमारा कोई शेष मिलने नहीं जा रहा, इस पे शेष खत्म किया जा रहा है, तो इससे झारखंड बाधित होगा। अरे भाई, आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा ही है कि झारखंड को हम आगे नहीं बढ़ने दें, और जब झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा, झारखंड का विकास नहीं होगा, हमारे मैया समान योजना जो चल रहा है उसको चाहते हैं कि हम बाधित करें, और इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव है हमारी सरकार पे कि हमारे साथ ये जो हेमंत सोरेन जी हैं, इनकी जो जेएमएम की सरकार है, हमारे साथ किसी न किसी तरह ये दबाव में पड़ के हमारे साथ आ जाए। लेकिन हम केंद्र सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, हम लड़ना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। आपके इस विधेयक के खिलाफ में हम लड़ेंगे, झारखंड लड़ेगा, हमारे साथ देने के लिए हमारे सभी लोग, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता इस लड़ाई में आएगा। और इसका शुरुआत हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के से शुरू कर रहे हैं, और आप लोग को प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि झारखंड में किस तरह का ये उलगुलान होगा। ये झारखंड की लड़ाई सिर्फ झारखंड में नहीं होगा, हम लोग दिल्ली तक जाके लड़ेंगे। मैं उन सांसदों को, जिनको की बड़ी उम्मीद से उनके लोकसभा की जनता उनको जिता के केंद्र में भेजी, आज मौन बैठे हुए हैं, उनकी एक शब्द नहीं आ रही है, और झारखंड के विकास की लंबी लंबी बातें करते थे वो। हमारे संजय सेठ जी जो मंत्री हैं, अन्नपूर्णा जी मंत्री हैं, दीपक प्रकाश जी राज्यसभा हैं, हमारे सांसदों को तो वहाँ बोलने नहीं दिया गया जो राज्यसभा में है। हमारे सांसद मनोज झा जी बोले, उनको मात्र 1.5 मिनट 2 मिनट का समय दिया गया। हमारे सांसद महुआ माझी जी बोले, उनको 1.5 मिनट 2 मिनट का समय दिया गया, लेकिन वही 1.5-2 मिनट में इसका विरोध किए। उनको पता है कि झारखंड में हम इस तरह का कानून आ रहा है तो झारखंड में हम कैसे पीछे हम जाएंगे, हमारा झारखंड में कितना विकास बाधित होगा, झारखंड के लोग परेशान होंगे। तो हम अपने राज्यपाल अभी बोल रहे थे शुभेंदु सेन जी कि इसकी हम लोग एक राज्यपाल के माध्यम से हम राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। राष्ट्रपति महोदय जी को इस जरूर सोचना चाहिए
कि वहाँ आदिवासी क्षेत्र है, हम आदिवासी क्षेत्र से ही आते हैं, कि आदिवासी का विकास बाधित नहीं हो, वहाँ और लोगों का विकास बाधित नहीं है जो गरीब गुरबा है। झारखंड बहुत अमीर राज्य नहीं है, यहाँ पे आदिवासी है और आदिवासी का विकास यहाँ महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ऐसा हम राष्ट्रपति महोदय नहीं सोचती हैं, ये सोचना होगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनाकर उनको बैठा दिया गया है और उनकी कठपुतली बनी हुई है। इसलिए हम उनको चेता देना चाहते हैं, ये हमारा आंदोलन होगा और जन आंदोलन होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि जो आंदोलन होगा वो देखने लायक होगा, तो सही में ये आंदोलन देखने लायक होगा, क्योंकि हमारे सभी हम महागठबंधन के साथी मिलकर एक स्वर में इस आंदोलन को तेज करेंगे और जल्द ही करेंगे। हम अपने सीनियर नेताओं से भी हम लोग बैठक करके इस पर एक समन्वय बना के, शेड्यूल बना के हम लोग चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले हम सरकार को चेता देना चाहते हैं, केंद्र सरकार को बोलना चाहते हैं कि इस तरह की रवैया को नहीं अपनाए और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करे, क्योंकि झारखंड एक समृद्ध राज्य है और हमारा जमीन, हमारा खनिज मालिक आप, ऐसा नहीं चलेगा। ये हम झारखंड में नहीं चलने देंगे और हम झारखंड का एक ढेला भी, एक टुकड़ा भी हम यहाँ से नहीं हिलने देंगे। तब देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है। बुलाया था, सीपीएम को बुलाया था, दिख नहीं रहे हैं। तो ये खबर कहाँ से? आप अपने मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेंगे, वो लोग जिला अध्यक्ष भी आपके यहाँ नहीं आया। अरे स्वागत के लिए तो मोबाइल काफी होता है उसमें। देखिए बात हो गई है, किसी न किसी सबका अपना अपना प्रोग्राम होता है, जल्द में पीसी रखी गई है और कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, इसलिए हम लोग अलग नहीं है, हम लोग एक हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं उसी पे हम लोग ये पहल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के बात पे हम लोग कर रहे हैं। नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि नहीं हम इसका विरोध कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं है। कांग्रेस और जनता तो आप लोग को पूछ ही नहीं रही है, लग रहा है। वो नहीं पूछे तो हमारी भी अस्मिता का सवाल है ना, हम भी तो लड़ेंगे ना इसके लिए। ये बात हमारा भी कर्तव्य है कि हम झारखंड के लिए लड़ें, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ें। अस्मिता को बचाने के लिए कांग्रेस और मुक्ति मोर्चा को बुलाए थे। नहीं, बुलाने की कहाँ सवाल है? पूरे झारखंडियों की बात है, पूरे झारखंडियों की बात है, एक आदमी की बात नहीं है, ये हमारी भी बात है, हम भी झारखंड के हैं। ये हमारी ये नहीं, ये आपकी भी बात है, आप भी झारखंड के हैं, आपका भी विकास बाधित है। इसलिए जब आप लोग एकजुट नहीं है तो कैसे बीजेपी से लड़ पाएंगे? 22 तारीख को आपको सभी लोग बैठक में आज शुरुआत है। बात ये पार्टी की नहीं है, बात झारखंडियों की है और इसमें आप भी साथ में होंगे। नहीं, और आप ऐसा कैसे बोल दे रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है? उपस्थित नहीं होना साथ नहीं होने का जब तक नहीं है। सवाल ये है, जब तक वो नहीं कहे कि भाई हम साथ नहीं हैं, तब तक आप कैसे ये दावा कर सकते? वो साथ हैं, किसी कारण बस मीटिंग में नहीं आए, बस देखिए भाई अलग मीटिंग कर रहे हो, लेकिन इस मुद्दे पर हमारे साथ अलग मीटिंग कर रहे हैं। कहा गया है ना कि घी दाल में गिरे या भात में गिरे, लड़ाई उसी के लिए लड़ना है, चाहे अलग मीटिंग करके लड़े या एक साथ मीटिंग करके लड़े। हम लोग का मिशन एक है। आप लोग साथ में है ना झारखंड के हित के लिए? मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को एक साथ कर लीजिए, हम लोग कहिए भले वो लोग कर लीजिए, लड़ाई वो लोग खा रहा है। अशोक जी 22 तारीख को दिखेंगे आपको, इसलिए तो हम लोगों ने डेट छोड़िए ना कि वो 22 तारीख हम फिर देखेंगे, ऐसा मत बोलिए। अच्छा ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए। मलाई वो लोग खा रहा है। खान खनिज विकास विनिमय कानून जो लाई है केंद्र सरकार, बताए ही हमारे पूर्व वक्ता कि सचेतन ढंग से लाया गया है कि राज्यों को जो संघीय ढांचा है देश में उसको तोड़ा जाए। पहले भी तोड़ा है इन्होंने जीएसटी लाकर, पहले भी तोड़ा है इन्होंने कृषि कानून का प्रस्ताव लाकर, और पूरे देश में एक तानाशाही रवैया ये सरकार अपना रही है। झारखंड जिसकी पहचान है यहाँ का जंगल, ज़मीन, खनिज, और जिसका कुर्बानी भी लोग दिए हैं, सिर्फ अलग राज्य के लिए भर नहीं, यहाँ के जितने भी खान खनिज हैं इसमें लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन खान खनिजों के द्वारा जो भी उद्योग धंधे लगे हैं वहाँ से भी विस्थापित हुए हैं।
हिंदुस्तान का 40% खनिज हमारे झारखंड से आता है। इसीलिए ये कानून सीधा सीधी झारखंड पर हमला है, इसी रूप में हमारी पार्टी देखती है। और आज की ये बैठक की शुरुआत इस हमले के खिलाफ योजना बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ उठाने की है। हम लोग इस सवाल पर आज भी बात करेंगे और अगले 22 अगस्त को भी बैठेंगे और इसका एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय करेंगे जिसकी जानकारी आप लोगों तक मिलेगी। लेकिन जो भी झारखंड के निवासी हैं, झारखंड में रहते हैं, झारखंड में जब 40% खनिज है तो हमारे ज़मीन का बड़ा हिस्सा खनिज में जाता है। हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्र का अभाव है, आज भी 15% सिंचित क्षेत्र नहीं है झारखंड में। तो कृषि उपज हमारे देश में, हमारे राज्य में काफ़ी कम है। रोजगार के सवाल पर जो भी यहाँ उद्योग धंधे हैं, वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज जिस सवाल पर एक लंबी लड़ाई झारखंड के सवाल पर लड़ी गई थी, इस सवाल पर भी केंद्र सरकार अगर ये हमला जारी रखती है तो लड़ाई लड़ी जाएगी और वो लड़ाई यहाँ से लेकर दिल्ली तक आवाज़ बनेगी और केंद्र सरकार को मजबूर होना होगा ये कानून को, ये जनविरोधी कानून को वापस लेने के लिए। धन्यवाद।